अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, गुज़िश्ता नशिस्त में तदब्बुर कुरान की अहमियत और उसके बाद फ़वाइद का तज़किरा किया गया था, जिसके बाद ये जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि आयात कुरानिया पर गौर तदब्बुर की सलाहियत कैसे पैदा हो। क्या असबाब व वसाइल अपनाए जाएं जिनसे कुरान करीम में गौर तदब्बुर करना आसान हो जाए। इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर मुलाकात में इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। बिरादरान इस्लाम, कुरान की तिलावत करने वाला सबसे पहले अपने अंदर इखलास पैदा करे, क्योंकि इखलास हर अमल की रूह और खूबसूरती है। अल्लाह की मोहब्बत में रिज़ाए इलाही की खातिर तिलावत करे और ये एहसास पैदा करे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खिताब कर रहा है और खालिक़ कायनात माबूद हकीकी उससे कलाम कर रहा है, और ये कुरान अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक मैसेज और पैगाम है। अल्लाह की आज़मत और कुरान के तक़द्दुस को अपने सामने रखते हुए ठहर ठहर कर तिलावत करे, उजलत और जल्दबाजी से काम ना ले। अल्लाह फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ने वाला कमा हक़्क़हु कलामुल्लाह के मानी को नहीं समझ सकता, और जाहिर है कि मानी न समझने वाला गौर तदब्बुर नहीं कर सकता। इसी तरह से खुशू खुजू और खुश इल्हानी के साथ अच्छी आवाज में कुरान पढ़ना तदब्बुर कुरान को आसान बना देता है। हदीस है, आप फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरान, रवाहुल बुखारी। जो शख्स कुरान को खुश इल्हानी के साथ ना पढ़े वो हम में से नहीं। तदब्बुर कुरान के लिए ऐसे वक्त में कुरान पढ़े जब वो अहम जरूरियात से फारिग हो चुका हो, उजलत में ना हो। कुरान को मुनासिब वक्त दे, यकसू होकर तिलावत करे। रात में यकसुई ज्यादा होती है, माहौल पुरसुकून होता है, दुनियावी कामों से फुर्सत होती है। ऐसे माहौल में गौर खोज और तदब्बुर करना ज्यादा आसान होता है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 6, कि बेशक रात में उठना दिल जमाई के लिए ज्यादा मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफसीर में कहते हैं व अक़वमु क़ीला हुवा अजदरु अन यफ़क़ह फ़िल कुरान, रवाहु अबू दाऊद बिसनदिन हसन, कि यानी वो कुरान समझने के लिए ज्यादा मुनासिब है। इसी तरह से तदब्बुर कुरान का एक बेहतरीन वसीला ये है कि बंदा अपने अंदर ये एहसास पैदा करे कि कुरान में मशगूल रहने से ज्यादा बेहतर, मुबारक और अहम कोई काम नहीं। तिलावत कुरान का अजर व सवाब और तदब्बुर कुरान का आला मकाम अपनी निगाहों के सामने रखे तो उसके अंदर कलाम की गहराई में जाने का जज्बा पैदा होगा। आदाब तिलावत की रियायत करे, दौरान तिलावत मुनासिब जगह वक्फ करे। जहां वक्फ का हुक्म है, ठहरने का हुक्म है, वहां वक्फ करे। जहां मिलाकर पढ़ने का हुक्म है वहां मिलाकर पढ़े। मुनासिब जगह वक्फ करने से, ठहरने से माना व मफहूम समझना और उसमें गौर करना आसान हो जाता है। बाज आयतों को बार बार दोहराए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है। अगर कोई रहमत, अजाब, जजा या सजा का जिक्र आए तो वहां पर रुके, अल्लाह से रहमत का सवाल करे, अल्लाह से रहमत का सवाल करे, अजाब से पनाह मांगे। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ़े सालिहीन का मौक़िफ़ रहा है। एक मरतबा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान पढ़ रही थी। जब वो इस आयत पर पहुंची फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाब अस्समूम
सूरह तूर आयत नंबर 27 कि अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है और वो तेज तुंद गर्म हवाओं से हमें बचा लिया। इस आयत पर वो रुकी तो अल्लाह की पनाह मांगने लगी, अल्लाह से दुआ करने लगी। रावी कहते हैं कि वो काफी देर तक ऐसा करती रही। ये हमारे असलाफ का तर्ज अमल था। तदब्बुर कुरान का एक अहम वसीला ये भी है कि अगर कोई शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है तो वहां खामोशी के साथ उसकी तिलावत सुनी जाए, कुरान के नादिर व बेमिसाल उसलूब पर गौर किया जाए, अल्फाज व जुमलों की तरकीब और मानी की गहराई को समझा जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब बंदा अरबी जुबान को अच्छी तरह समझता होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म रखता होगा, हलाल व हराम के उसूल से वाकिफ होगा, तो ये इल्म उसके लिए तदब्बुर कुरान को आसान बना देगा। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से उलमा बंदे ही उससे डरते हैं। कुरान की तिलावत करते वक्त बंदा ये अज़्म करे कि वो कुरान का अखलाक अपनाएगा, कुरानी तालीमात व अहकामात पर अमल करेगा, कुरान में अंबिया और सालिहीन के वाक़यात को तफरीह के लिए ना पढ़े बल्कि उनसे सबक सीखे, इबरत व नसीहत ले, नफ्स का तज़किया करे कि वो किस कदर वो भी इंसान थे, इंसान होने के बावजूद वो किस कदर सब्र व इस्तिकामत में पहाड़ से ज्यादा मजबूत थे। इसी तरह से आयात के शान नुज़ूल पर गौर करे, जिस माहौल में वो आयत नाजिल हुई है उस माहौल को अपने जहन में रखे और फिर मुख्तलिफ मुनासिब हालात में उनको तत्बीक दे और फिर वहां से नतीजा निकाले। ये कुरान गर्चे किसी खास मौके पर नाजिल हुआ था मगर वो तमाम हालात को शामिल है। हुजूर कल्बी और दिल जमई के साथ पढ़े, जहां माना समझ में ना आए अहले इल्म से रुजू कर लिया करे, कुतुबे तफासीर से इस्तिफादा करे। बिना इल्म के तदब्बुर करना फितने में डाल सकता है। अल्लाह हमें तदब्बुर कुरान के वसाइल व असबाब अपनाने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।